साइड में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी का ऐसा जंक्शन बनेगा यू। हाँ, हम इतनी खुशी है जवाब नहीं देती। अन्य हमारा गाँव सौतरा सेनानी का गाँव है टोडरपुर, ये सामने टोडरपुर गाँव है, बाबा प्रताप जी सौतरा सेनानी गाँव। सारी उम्र हम देखते थे यार हमारे ऐसे विकास पुरुष आदमी हुए, ये आज पुल बना, हम आज ऐसा एहसास हो रहा है। हमारे बाबा प्रताप सिंह भी एक सपने में देखे पुल, आज आपके गाँव में पुल बना, बड़ी खुशी है। अन्य हम हमारे बुजुर्ग सारी खेती करनी, गद्दी पर बूढ़ संदेबा जाना, गाँव में तिरके भी जाकर तुम्बे पे तिरके जाकर थे खेती कर महसूस कर रहे थे। बूढ़ संदेबा गादीपुर के लोग भी अपने सहारनपुर जाना, जैसे हाईकोर्ट इलाहाबाद चले गए, वे ऐसा एहसास कर रहे थे, इतना एहसास में कर रहे थे। अगर सहारनपुर भी जाना पड़ा, किश्ती निकल गई, किश्ती लगी नहीं शाम के टाइम, फिर में दाएं बाएं रुकना पड़ा था शाम के टाइम, पानी जमना में था, तो उन्हें एहसास होता कि जैसे हाईकोर्ट इलाहाबाद गए होने। अच्छा, अपने जनपद सहारनपुर में भी जाने के लिए, अपने ब्लॉक में जाने के लिए ऐसा एहसास होता उन्हें। अगर वे बहादुर आदमी थे, रिश्तेदार तो रोज पूछ रहे कद गड्डी हमें लेकर है, कद गड्डी लेकर हमें पचकुल्ला नारायणगढ़ साइड के कद हमें थारे पुल पर कद रहे। मगर यहाँ तो ऐसा हमें उम्मीद लग रही, हमें 100% मिलेगी जी हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ जमुना में उतर जा। हमारे हमारे मुख्य हमारे सीएम साहब, हाँ, योगी आदित्यनाथ का ये हेलीकॉप्टर यहाँ उतर जा, उद्घाटन चाहते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी, पर एक फिर आने चाहिए। कौन? योगी जी यहाँ आने चाहिए। हाँ जी, योगी जी का उनको क्यों बुलाना चाहते हैं आप लोग? बस वो जब भी तो रिख का ना, और फिर आज पोड़ दिया कल लोग कुछ हो देंगे। इधर योगी जी हेलीकॉप्टर ही उतरे सोंदेबास इस पुल के उद्घाटन में। योगी जी हमें हमारे संत है, यमुना माई भी खुश होगी। अगर लोग तो मौज आएगी जी। अच्छा, यहाँ तो रिश्ते भी नहीं कर रहे थे लोग, रिश्ते जी। ये पुल बनने थे 1 साल है मैं ये काम कर रहा जी, किश्ती में जाकर रहे लाइन आई, फिर टूट जानी की बरसात में जी लाइन लाइट की। योगी काम बढ़िया करवा रहा, रास्ते तो बढ़िया करवा रहा योगी, रोड तो बढ़िया बनवा रहा। मैं इस वक्त नकुड़ विधानसभा के चिल्काना क्षेत्र में यमुना नदी पर जो निर्माणाधीन पुल है उस पर हूँ। यमुना नदी पर यहाँ हरियाणा और यूपी की सीमा पर जो यूपी के गांव हैं उनको जोड़ने वाला जो बहुप्रतीक्षित, जिसको आप कह सकते हैं, बड़े लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी, सोंदेबास गायदीनपुर गांव को जोड़ने के लिए ये जो पुल है, जिसकी मांग बहुत सालों से उठती आ रही थी। ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से ही लगातार 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, और यहाँ के इलाके के लोग ये मांग करते रहे कि हरियाणा की सीमा पर जो यमुना नदी के पार सहारनपुर ज़िले के 2 गांव हैं, गायदीनपुर और सोंदेबास, जो अपने उत्तर प्रदेश राज्य से यमुना नदी के दूसरी पार बसे होने की वजह से कटे हुए थे और वो हरियाणा की सीमा पर बसे थे। इन दोनों गांवों के लोग एक तरह से जैसे टापू के बीच में जीवन व्यतीत करते हैं, इस तरह से रहे हैं, और उनको यूपी की जो सड़क कनेक्टिविटी है वो अक्सर बरसात के दिनों में उनकी कट जाती थी, और बरसात के दिनों में यहाँ लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। देखिए, एक बार यमुना का क्षेत्र देखिए, पहले आप यहाँ का यमुना दिखाइए भैया ज़रा। क्या नाम आपका? इंद्रपाल, क्या नाम है? ये देखिए यहाँ ज़रा किस तरह से यमुना नदी का ये पूरा क्षेत्र है। और पहले यहाँ इस तरह से टेम्परेरी पुल जो लोग बनाते हैं, ये कुछ पाइप हैं, ये यमुना नदी की जो छोटी धारा इस वक्त बह रही है, तो इस नदी को पार करने के लिए इस तरह से टेम्परेरी पुल बनाए जाते हैं, और कश्ती नाव वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन फ़िलहाल कश्ती नाव तो नहीं चल रही, पानी बहुत कम है। तो देखिए नाव भी यहाँ रखी हुई हैं, आप देख भी सकते हैं कि नाव हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है अभी। तो ये आप देख सकते हैं कि लेकिन अब यहाँ लोग यहाँ जो यमुना नदी को पार करने के लिए मोटरसाइकिलों से और तमाम लोग हरियाणा निकलने के लिए, और यूपी के जो लोग हैं, 2 गांव मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के, सोंदेबास और गायदीनपुर, जो यहाँ यूपी के गांव हैं दोनों, लेकिन यमुना नदी के उस पार हैं। तो उन गांव के दोनों गांव के लोगों को सहारनपुर ज़िला मुख्यालय और जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो सरकारी दफ्तरों में कोई काम है किसी तरह का, क्योंकि इनका ब्लॉक सरसावा है, तो ब्लॉक ऑफिस तहसील सहारनपुर है, और कोई काम ऐसा हो वहाँ जाने के लिए इन लोगों को इस नदी को पार करना था, यमुना नदी को। तो उसका सारा कश्ती या फिर ये जो टेम्परेरी पुल बना रखा है ये, लेकिन मांग मैंने आपको बताया बहुत लंबे समय से उठती रही। 2014 में जब मोदी सरकार आई और यहाँ से लोकसभा सांसद बने हुकुम सिंह, तो उनके वक्त में भी इस पुल की आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाई गई, और बाबू हुकुम सिंह जी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया कि हरियाणा की सीमा पर यूपी के 2 गांव बसे हैं, गादीनपुर और सोंदेबास, उन गाँव के लोगों को यूपी से कनेक्टिविटी दी जाए और वहाँ यमुना नदी पर एक पुल बने। लेकिन योजना उस तरह से परवान नहीं चढ़ पाई, और दुर्भाग्य से
18 की 1-2 फरवरी को बाबू हुकुम सिंह जी का निधन हो गया। उसके बाद यहाँ जो उपचुनाव हुए उसमें जो बाबू हुकुम सिंह थे वो नहीं रहे, लेकिन उसके बाद 2019 में यहाँ से जो लोकसभा के सांसद चुने गए प्रदीप चौधरी, उन्होंने फिर लोकसभा में इस मामले को उठाया कि यमुना नदी पर पुल का जो बहुप्रतीक्षित जो मामला है, लंबित है इतने दिनों से, उस पर ध्यान दिया जाए। तब देश के जो सड़क परिवहन मंत्री है उन्होंने प्रयास करके शासन से यहाँ की रिपोर्ट मांगी और फिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी प्रयास शुरू किए। 2022 में यहाँ से जो नकुड़ विधानसभा है, यहाँ से विधायक चुने गए बीजेपी के मुकेश चौधरी, उन्होंने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया और इस मांग को विधानसभा में बार बार उठाया। खुद मुख्यमंत्री से मिल करके उन्होंने व्यक्तिगत निवेदन किया और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को देखते हुए उस गंभीरता को समझा और यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को इस पुल के लिए सर्वे करने को कहा। यहाँ 2021-22 में सर्वे हुआ और उसी सर्वे के आधार पर 15 अक्टूबर 2023 को यहीं इस पुल का उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की ओर से भूमि पूजन हुआ। मैं उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में 15 अक्टूबर 2023 को यहीं मौजूद था। तब बहुत कम लोगों को लग रहा था कि यहाँ कभी 50-60 करोड़ रुपए की लागत से कोई ऐसा पुल भी तैयार होगा। लोगों को लगता था कि यह असंभव है। अभी भी जब भूमि पूजन हो रहा था, कुछ लोग उस वक्त भी हमारे सामने ये कह रहे थे, खुद हमारे कैमरे पर, कि भूमि पूजन तो हो रहा है लेकिन पुल बन करके तैयार होगा और कभी हम उस पुल से चल करके उधर यूपी से हरियाणा पहुंच पाएंगे। ये कुछ लोगों को तब भी असंभव लग रहा था, लेकिन ये अब संभव होता दिख रहा है और आप देख भी सकते हैं। मैं इस यमुना नदी के, एक बार भैया ज़रा उधर थोड़ा सा, ये देखिए इस वक्त यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चला हुआ है, काम पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। और ये पूरा यमुना नदी का जो क्षेत्र है, बाढ़ के दिनों में बहुत भयंकर तबाही भी यहाँ यमुना नदी के बहाव की वजह से होती है और काम यहाँ लगातार हो रहा है। अब देखिए यहाँ काम चल रहा है और पुल के काम को अंतिम रूप देने के लिए सरिया पड़ा है और जनरेटर सेट है, आगे भी लेबर लगी हुई है, साथ के साथ जो कनेक्टिविटी रोड है उसको कनेक्ट करने के लिए भी काम चल रहा है। तो मतलब लगातार काम हो रहा है। और ये देखिए जो यमुना की पेंचिंग का काम है, ठोकरें जो है यमुना की, वो भी बनाई जा रही है ताकि बाढ़ के दिनों में जो कटाव है, जो हर साल यहाँ सैकड़ों बीघा लोगों की जो फसलें हैं, जो खेत हैं, वो यमुना में समा जाते हैं जब बाढ़ आती है। तो ये देखिए, और जो पुल का काम है कंस्ट्रक्शन का, वो भी लगातार चल रहा है। तो ये पुल जो है बहुत अब अंतिम चरण में है और बहुत जल्द यहाँ पुल बनकर के तैयार होगा और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई बड़े नेता यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले इस पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुँचेंगे। कोई कार्यक्रम भी हो सकता है और विधिवत रूप से मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने बाद इस पुल का काम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये जो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और फिर देखना कितना सफ़र यहाँ लोगों का आसान हो जाएगा। कुछ स्थानीय लोगों से यहाँ बातचीत करके कोशिश करेंगे जानने की कि ये जो पुल बना है यमुना नदी पर, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश के 2 गांवों को जोड़ने के लिए पुल बताया जा रहा है, लेकिन ये हरियाणा को जोड़ेगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पठेड़, चिल्काना, सुल्तानपुर और आगे सहारनपुर तक कनेक्टिविटी देगा और इधर हरियाणा के जो यमुनानगर ज़िले के जो छछरौली अनाज मंडी है, बिलासपुर कस्बा है, कपालमोचन तीर्थ स्थल है और आगे तक साढ़ौरा, नारायणगढ़ और फिर पंचकुला, चंडीगढ़ तक भी इस रास्ते को इस्तेमाल करेंगे लोग। तो ये बहुत बड़ा एक यहाँ क्रांतिकारी काम होगा, बहुत बड़ा विकास की दृष्टि से अगर देखें तो इस इलाके के लिए बहुत बड़ा काम है। तो देखिए काम लग रहा है अभी भी, दिखाइए ज़रा इनको भैया, ये अभी भी जो लेबर के लोग हैं वो लगातार कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और क्वालिटी बेस काम हो रहा है। ये जानने, देखिए ये भैया क्या रहे हैं आप इस वक्त इस पर, ये क्या काम चल रहा है? रिपेयरिंग। अच्छा, इससे क्या करेंगे? इसको, इस पर क्या लगा रहे हैं? कोई वो लगा रहे हैं क्या? हेलो। तो ये देखिए जो लेबर के लोग हैं वो अभी लगे हुए हैं, मतलब मैंने आपको बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन है काम। भैया इधर रुको, क्या नाम है? हाँ जी, करण यादव। कहाँ के हो करण? मैं तो कानपुर। अच्छा, कानपुर के हो? हाँ। अच्छा, काम कर रहे हो यहाँ ना? हाँ। कितने दिन में आपको लगता है कंप्लीट हो जाएगा काम? मुश्किल से वही करीब 10-15 दिन के आसपास। 10-15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? वैसे चालू हो जाना चाहिए, बस सफाई काम बचा, पेंटिंग होनी है। अच्छा, थोड़ा नज़दीक हाँ। हो भैया। 10-15 दिन में मतलब लगभग ये काम कंप्लीट करके आप यहाँ से छोड़ देंगे?
फिर क्या नहीं, काम रह जाएगा? काम चलता रहेगा, ऐसे रिपेयरिंग का काम रहता रहेगा बाहर का, जैसे ये कर रहा है इसके पीछे साइड का, वो सब चलता रहेगा रिपेयरिंग का काम। अच्छा, फिर इसके ऊपर कुछ ग्रिल व्रिल लगाने का कुछ काम होगा? वो तो सर बताएंगे वो तो। अच्छा, हाँ आपका काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। तो कुछ बता रहे होंगे कब तक खोलेंगे इसको चलाने के लिए, कुछ बताया गया है कुछ आपको? अभी तो नहीं बताएगा सर हमको अभी। अच्छा, कितने लोग लगे हैं लेबर के लोग? हम लोग हैं करीब 10-12 लोग हैं। अच्छा, दिन रात काम पे लगे हैं? नहीं, शाम करते हैं, मतलब जैसे ओवर टाइम चलता है कर लेते हैं, अच्छा, नहीं तो 6 बजे छुट्टी करते हैं। ठीक है। हमारे साथ देखिए महनपाल पंवार जी हैं। महनपाल जी, बहुत बड़ा काम कर दिया है तो आपके इलाके में ना। जवाब नहीं, जितना बहुत सराहनीय कदम है। अच्छा। इसका मेरे पे कोई जवाब नहीं है। अच्छा। आने वाली नस्लें याद करेंगी। हाँ, इस सरकार में तो इतना ही काम है, आज जैसी इस उड़ान भर दी, जैसे कोई रिमोट ठैक है कहीं, इतने हाईवे, इतने पुल, जवाब नहीं कर दी। बड़ा काम है ये तो, बहुत बड़ा काम है ना। बहुत बड़ा काम है। अच्छा, कुछ जवाब लोग जो कहेंगे जी पुल तो और भी पता नहीं कितने बन रहे हैं, इस पुल का क्या खास बात है? कथनी और करने में बड़ा अंतर है। जी। ये तो कुछ कह दो, अगर हमें देखने नहीं मिल रहा हाईवे, इतने बड़े हाईवे, इतने बड़े पुल, इतनी बड़ी तरक्की, ये भगवान कोई जवाब नहीं देती। बहुत मजे की बात है। सरकार विकास पर ध्यान दे, बहुत ज्यादा विकास पे ध्यान। अच्छा, विकास पे ध्यान सरकार का एक और भी है, वो भी इतनी अमन चैन, कहीं चले जाओ, अन्य डर लगा था हम जैसे सहारनपुर से लेट हो गए, अगर मैं कोई बदमाश ना मिल जा, ये कितना अमन चैन, वही हमारी खाकी है। वही हमारी खाकी है। आज देखो, मतलब पुलिस वही है। एक, हाँ, एक मैनेजमेंट, एक सिस्टम चलाना, एक पूरे हिंदुस्तान चलाना, एक उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनता देखनी और इतनी बड़ी जनता एक एक्शन लेना, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मतलब सद ये महापुरुष पुल जो है एक तरह से यहाँ की तरक्की का रास्ता बन तरक्की गया का है, इतनी तरक्की का रास्ता बन गया। हमें आज दी थी हमारी साइड में, इधर उत्तराखंड साइड में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी का ऐसा जंक्शन बन गया यू। हाँ, हम इतनी खुशी है, जवाब नहीं देती। अन्य हमारा गाँव सौतरा सैनानी का गाँव है, टोडरपुर, ये सामने टोडरपुर गाँव है, बाबा प्रताप जी सौतरा सैनानी गाँव। सारी उम्र हम देखे थे यार, हमारे ऐसे विकास पुरुष आदमी हुए, ये आज पुल बना, हम आज ऐसा एहसास हो रहा है। हमारे बाबा प्रताप सिंह भी एक सपने में देखे एक पुल, आज आपके गाँव में पुल बना, बड़ी खुशी है। अन्य हम हमारे बुजुर्ग सारी खेती करनी, गद्दी पर बूढ़ संदेबा जाना, गाँव में तिरके भी जाकर तुम्बे पे तिरके जाकर थे खेती कर। हाँ, बहुत बड़े एक तिरने बड़े तरह के आदमी थे, बहादुर आदमी थे उस जमाने में। और जी हमें दिक्कत यह भी थी बहुत। यहाँ लोग वैसे ये यमुना पार करने के लिए कश्ती का सहारा था। हाँ, कश्ती का देश सहारा जो है हवाई जहाज में उड़ रहा, मेट्रो में बैठ रहे, लेकिन यहाँ भी कश्ती का। हाँ, कश्ती का सहारा था। हम तो सच दो गाँव है गादीनपुर और सोंदेबास, ये तो बेचारे बाढ़ के वक्त में इन लोगों का कोई वक्त में इनका तो सारा मुख्य सहारनपुर तहसील नकूड़ एक रहती, सहारनपुर है, अन्य बूढ़ संदेबाज, गादीनपुर, ऐसे गाँव, ऐसा इलाका, ऐसा ठंडा, ऐसे प्रेमी आदमी अनुसद में कोई हमें कोई सुनने वाला बाढ़ के दिनों में सुन ले। हाँ, बाढ़ के दिनों में, वे बाढ़ के दिनों में आएगा बड़ा। बहुत नेता आए, उन्होंने प्रयास किए, लेकिन काम बन नहीं पाया। वे एक महसूस कर रहे थे, बूढ़ संदेबाज गादीनपुर के लोग भी अपने सहारनपुर जाना, जैसे हाईकोर्ट इलाहाबाद चले गए, वे ऐसा एहसास कर रहे थे। इतना एहसास में कर रहे थे, अगर सहारनपुर भी जाना पड़ा, किश्ती लिकड़गी, किश्ती लगी नहीं शाम के टाइम, फिर में दाएं बाएं रुकना पड़ा था शाम के टाइम, पानी जमना में था, तो उन्हें एहसास होता कि जैसे हाई कोर्ट इलाहाबाद गए उन्हें, अपने जनपद सहारनपुर में भी जाने के लिए, अपने ब्लॉक में जाने के लिए ऐसा एहसास होता उन्हें। अगर वे बहादुर आदमी थे। आने वाली जनरेशन जो है हमारी, या तो सजमान कहे जुग जुग है तेरा लाल। हाँ, जुग जुग है तेरा इसके लिए कह रहे हैं ऐसा? इसके लिए ये है गरीबा या पुल भी आप खड़े इस टाइम या किसको कह रहे हैं जुग जुग जी तेरा लाल? जुग जुग तो जीड़ा या सरकार मरी। सरकार में जो हमारे मुख्य अतिथि बट्टे नेता, हमारे मंत्री, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मतलब सत महापुरुष हैं, उन्हें तो सच मानो जवाब। योगी जी ने बड़ा काम कर दिया। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा काम है। तो देखिए पुल का काम जो है किस तरह से चल रहा है, और बहुत जल्दी कंप्लीट है जी। नमो नमः जमुना माई नमो नमः गंगे माई नमो। रिश्तेदार कह रहे होंगे कि जी अब तो बहुत बढ़िया हो गया। रिश्तेदार तो रोज पूछ रहे कद गड्डी हमें लेकर है, कद गड्डी लेकर हमें पंचकुला नारायणगढ़ साइड के कद हमें थारे पुल पर कद है। मगर यहाँ तो ऐसा हमें उम्मीद लग रही, हमें 100% मिलेगी जी, हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ जमुना में उतर जा। हमारे हाँ, हमारे मुख्य हमारे सीएम साहब, हाँ, योगी आदित्यनाथ का ये हेलीकॉप्टर यहाँ उतर जा, उद्घाटन चाहते हैं। हाँ, उससे उद्घाटन चाहते हैं। उससे एक मैसेज हो रहा है, इसकी साइड में एक हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड, हरियाणा। अगर ये हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी का यहाँ उतर जाए जमुना में, 3 प्रदेश के, हाँ, 3 प्रदेश के लोग, जैसे हथनीकुंड बैराज है, 5 स्टेट, हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड लगभग यहाँ से 12-15-16 किलोमीटर होगा सामने ही, और 5 स्टेटों का वहाँ दल लग रहा है हथनीकुंड। 5 हेलीकॉप्टर आए हमारे, देख तो अगर जो हेलीकॉप्टर यहाँ हमारे सीएम साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतर जा, करवा सकते हैं, विधायक जी करवा सकते हैं। विधायक जी, हाँ, विधायक जी कर सकते, हम तो विधायक जी, हाँ, विधायक जी मुकेश जी तो हम कह सके,
हम कया मका हमारे जब मुख्यमंत्री जगह एक प्रोग्राम यहाँ हेलीकॉप्टर उतर जाने का यहाँ और सजमान में एक सजमान बस खुशी के गीत मिल जाएंगे हमारी साइड के जो स्टेट है ना हरियाणा हिमाचल प्रदेश वे गीत में देखना आवेंगे यहाँ हमारे योगी जी ने हाँ हमारे योगी जी ने सच हाँ तो कुछ सुना दो योगी जी के लिए कुछ कुछ योगी जी की तो मेरे पे मैं सब दे कितना सराहूँ कितना ना सराहूँ जवाब नहीं करती ना उनका कोई जेब है सटीक फैसला ले और बोलते कितने प्यारे लगते हैं जवाब नहीं करती। और ये अखिलेश यादव जी कह रहे कि मंदिर का चंदा चोरी कर गए। अजी हम कुछ नहीं किसी की जबान नहीं बंद कर सकते अगर हम तो ये सबूत मिलने में आ रहा अगर जो हमारा हम तो आज नहीं देख रहे हैं जो सारा उत्तर प्रदेश में यही लहर होगी जो हमारे लहर है अच्छा जी। और जो हमारे लहर है देखे नहीं आज देखना रहे बैठ वड़े आज जी हमारे पुल पे जो बेचारे जो मजदूर काम करने ने कानपुर सीतापुर इस साइड के नु कहे कितना अच्छा इलाका और कहाँ फंसे पड़े थे हम एक इतने नज़दीक सुविधा नहीं मिले थी कहीं मार दो जो किसी ऊपर बाल बच्चा होता रास्ते में ही खत्म हो जाते बूढ़ संध्या कादीनपुर हाँ कोई जच्चा बच्चा मामला था वहीं डिस्टर्ब हो लगा मरीज भी रात को बहुत ज्यादा बहुत मर गए थे अचानक ही बस सेवा नहीं मिली सके बहादुरी को सेवा नहीं मिल सकी उस टाइम अगर ये बताइए बस सेवा मिल गई कि यहाँ तो हरियाणा रोडवेज की बसा भी चलेगी और उधर जो है ठोकरें भी लग रही मतलब जमुना की जो पटरी पर जो ठोकरें हैं स्टंट बनाने का काम भी चल रहा है साथ के साथ तो मतलब बाढ़ के दिनों में किसी तरह की भूमि कटान हाँ कटान ना हो बहुत हमारे नीचे टोडरपुर में भी बहुत भूमि कटान ना हो साइड में बहुत पत्थर लग गया तो सारे काम चल रहे हैं। हाँ सारे काम अच्छा एक इसके पुल के ऊपर अगर जो लाइटों का भी इंतजाम हो हमें ऐसा लगा वंदे भारत ट्रेन खड़ी हो अच्छा जी जिसके ऊपर लाइट लग जाए पुल के ऊपर लट्टा लगा रहा है इतना ऐसा दिखाई दे जब वंदे भारत ट्रेन खड़ी मतलब जैसा नोएडा गुड़गांव दिल्ली हाँ हमें एहसास होगा क्यों मेरा गाँव नजदीक पड़ता है पचकुआ लड़पर सोंदेबाज बूढ़ नजदीक हमारे मेहमान भी कहेंगे जिस पे लट्टों का भी इंतजाम हो जाए पुल के पास तो बहुत खूबसूरत लगा बढ़िया लोग हैं लेबर भी बढ़िया लोग हैं इन्हें भी मेरे तो जागरूक करा मेरे भी एक नू थी मका किसी दिन पर पुल पर देख कर खड़ा होगा मौका भाई कैसा पुल बना किसी चढ़ाई ते जो लाइट लग जाए ऐसी लगे जी वंदे भारत ट्रेन खड़ी हो सजमान बहुत खूबसूरत लग रहा है जवाब ट्रेन जैसी बना हाँ ऐसी बना इनके पुल को है ना क्या नाम है इनका जो मुस्कुरा रहे हैं कहाँ के हो आप? तू धार है नदिया के मैं तेरा किनारा हूँ इधर आओ। अच्छा एक यमुना हरी गायदीनपुर के गायदीनपुर के आ जाओ पुल के बारे में आप बताओ गादीनपुर के थोड़ा सा ये तो बताओ कहाँ के रहने वाले? गादीपुर बोर्ड से। क्या नाम है आपका? विशाल जी। विशाल भाई इधर कहाँ जा रहे हो? सहारनपुर था आज। अच्छा पैदल ही आगे? हाँ जी। अच्छा सवारी की तो अभी मतलब यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है ना इधर बसें वगैरह नहीं है तो पैदल ही आते हैं आप लोग इधर? नहीं जी बस में आया था जी पटेड़ थोड़ी। अच्छा पटेड़ से फिर 5-6 किलोमीटर पैदल चलना? हमने बाइक मिल जाती है। अच्छा किसी से लिफ्ट मांग के बैठ रहे हैं ना? यस। तो ये पुल जो बना इसका फायदा होगा कुछ इलाके में? बहुत ज्यादा जी। क्या? बहुत ज्यादा आने जाने में दिक्कत है जी। बताओ कैमरे की तरफ है। आने जाने में दिक्कत है जी आधी रात में और 7 बजे से बाद नहीं जाम आता। किश्ती बंद हो जाती होगी ना? हाँ जी हाँ जी। तो ये तो बड़ा काम हो गया। बहुत बड़ा हुआ जी। तो इसके लिए योगी जी को धन्यवाद देंगे क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी पर एक फिर आने चाहिए यहाँ। ये बात है कौन? योगी जी। योगी जी यहाँ आने चाहिए। हाँ जी। योगी जी का तो उनको क्यों बुलाना चाहते हैं आप लोग? बस वो जब भी तो दिखा ना फिर आज पोड़ दिया कल कुछ छोड़ देंगे। इधर आओ मैनपाल जी। तो मतलब उद्घाटन उनसे ही करवाना चाह रही है? हाँ जी। मैनपाल जी भी कह रहे थे कि योगी जी आने चाहिए। हाँ जी। योगी आदित्यनाथ जी सबकी यही डिमांड है क्या मतलब? हाँ जी है लोगों की यही मनसा है। यार कहूँ जमुना जल शीतल गंगा जल पवित्र एक जमुना माई जो है ना हमारी इसके बारे में हम कह सके यमराज की सिस्टर श्री कृष्ण भगवान की पत्नी हमारे योगी का तो एक आना बहुत जरूरी है बहुत इतिहासकार जगह है हाँ यमुना जी ये जैसी हथनीकुंड बैराज से चल रही यमुना साइड की स्टेट है हरियाणा साइड में हिमाचल प्रदेश साइड में उत्तराखंड साइड में मतलब ये योगी हाँ मैं इसमें चाह रहे आपके ये हेलीकॉप्टर योगी जी हेलीकॉप्टर ही उतरे सोंदेबाज इस पुल के उद्घाटन में योगी जी हमारे संत है यमुना माई भी खुश होगी। बाबा जी बहुत बड़ा काम हो गया ना? बड़ा जी बहुत बड़ा काम है भाई। क्या गांव बताया था आपने? रसूलपुर बेहट विधानसभा। हाँ। नाम क्या बताया? पूरन सिंह। अच्छा ये तो बड़ा काम हो गया ना इनका? बड़ा काम बहुत बड़ा जी बहुत बड़ा काम है जी। तो देखो इस इलाके के लोग कितने खुश हैं पूरे इलाके में क्योंकि हैं हरियाणा वाले हमारे रिश्ते लग गए ठकरान अन्य में देख के बीच में हमारे दीवार खड़ी थी हाँ नु कहते भाई बैठ जाओ थारा तो रास्ते नहीं कटिया बच्चों के रिश्ते होने। हाँ वो भी बड़ी दिक्कत थी बड़ी परेशानियां होती हाँ अनु भाई जमुना में कौन मरेगा हमारे तो गड्डी ने अत्ती हुई पत्थरों में कौन मरेगा हमारे रिश्ते वाले भी साइड में ही जवाब दे देते हैं रिश्ते वाले तैयार। हाँ ज्यादा तैयार नु कहा आपको तो बहुत बेस्ट इलाका है आपकी किसी अच्छी खेती कैसा है पानी कितना ठंडा पानी पीछे ये बताएंगे कहाँ से है ये कहाँ से चल गए ये कहाँ से चल गए? हथनीकुंड के रहने वाले जी। अच्छा नाम क्या है जना? मोहम्मद इरफान है जी। इरफान जी। इरफान साहब इधर कहाँ जा रहे हैं? चले बस घर जा रही है छुट्टी कर दी जी काम कर रहे हैं। आप पुल पे ही लग रहे हैं क्या? जी यही लग रहे जी। तो वैसे इलाके के लोग क्या कह रहे हैं काम कैसा हुआ? इलाके के लोग तो मौज आएगी जी।
अच्छा और यहाँ तो रिश्ते भी नहीं कर रहे थे लोग, रिश्ते जी ये पुल बनने थे। 1 साल है कि मैं ये काम कर रहा जी। नहीं, रिश्ते तो यहाँ पैसे वाले लोग हैं, पॉपुलर है। एक साइड में रहेगा तेरा पुल वगैरह इनका, सड़कें नहीं थी मतलब जी सड़क के वजह थे जी। अच्छा जी। किश्ती में जाकर रहे लाइन आई फिर टूट जानी की बरसात में जी लाइन, बिजली- लाइट की बिजली खराब हो हर दफा। फिर ये 6 महीने पीछे भागे फिर आने, फिर ये गढ़वा बेचारी भी इनकी मौज जाएगी बेचारों की। अच्छा। बहुत अच्छा किया सरकार ने, बहुत बढ़िया किया बहुत बड़ा जी। काम, बहुत अच्छी बात। थोड़ा तगड़ा काम थोड़ी अच्छा, किया ये जी। जो काम है आपको क्या लगता है, जैसे कह रहे कि योगी जी की सरकार है तो हुआ काम ये, अगर कोई और मुख्यमंत्री होते कह रहे वो नहीं इतना सोचे थे। योगी काम बढ़िया करवा रहा, रास्ते तो बढ़िया करवा रहा योगी, रोड तो बढ़िया बनवा रहा। बाकी न्यू मामला था ये हिंदू मुस्लिम की जो कर रखी, ये हमारे छोटे भैया माँ थोड़ा एक सिर्फ योगी तो कर रहा, बाकी तो कोई नहीं कर रहा। हाँ नहीं, बाकी सारे काम बढ़िया है रे, बढ़िया काम हो रहे। यूपी की कानून व्यवस्था भी बढ़िया, बढ़िया सब गुंडागर्दी खत्म है। बिल्कुल। कल किस टाइम भेजो रात ਨੂੰ। अच्छा, ये मैनपाल जी और ये सब लोग ये खड़े हैं गादीनपुर के, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मजा जब आवे जब यहाँ योगी जी का हेलीकॉप्टर उतरे और वो उद्घाटन करें आके इसका, है जी। वो डिमांड रखनी पड़ा जी, ना तो आ जाएगा। भी नहीं आया था, सब कुंभ नहीं आया था अभी, बस तो फिर 4 लाइन की उद्घाटन करके गया हो। योगी भी आया था, मोदी भी आया था, और अमित शाह भी सारे आए थे आप भी न्यूज़ वगैरह देखते रहो जी। मतलब बहुत अच्छे आदमी। अरे कही रही उसकी मतलब कि जन्ने बुलावांगे हो रहा भी आ जाएगा। तो आप तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहे फिर। हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है जी, हम नहीं गो मरा गए, ये नहीं का चा पिए नहीं का पड़े, टोटल का सारा काम करा जी यहाँ नहीं कोई है, हिंदू मुसलमान का कोई पूरा चक्कर कम से कम जी 4 साल है कि 5 में यही काम कर रहा। अच्छा। इसी एरिया में, नहीं के एरिया में कोई दिक्कत नहीं कभी इन्होंने कभी मुस्लिम की वजह कभी से भी नहीं आई जी, नफरत की- कभी भी नहीं हुई ऐसी। अच्छा चाह हम तो घर हो जाएगा पिवान के अच्छा जी जी, ये बगैर- भी ना हो जब भी कहे जब भी करो चाह मिलेगी जी एक बात जी, ईमानदारी और से। तत्व है, हाँ। जो इलाका है ये तो इलाका ऐसा हमारे बुजुर्ग बताया करते, शेर बकरी घाट में पानी पीते देखे, शेर और बकरी ने घाट में पानी पीते देखे। हाँ सबसे सो तो आप जो है बस उद्घाटन की बारी है, पुल चल जाए और तरक्की के समझो जी जी पहिए दौड़ेंगे यार। जी, मजे आ जाएंगे, नहीं कहते जी बिल्कुल। जी जी। लेकिन ने बुलावा तो सही होगी नू। तो यहाँ के विधायक जी का काम है ना जो इसको बनवा रहे हैं। विधायक तो आगे 2 तारीख में होंगे, 2 तारीख में 2 तारीख में होंगे विधायक साहब देखने के लिए। जी। एक है ना जी, जी। ये क्या नाम लेगा, ये से पटेड़ से लेगा गणेवड़ लग सबसे खतरनाक रास्ता है रहा जी। जी, इसका कोई काम नहीं, इस पर करवा रही होगी सरकार, ये करवाना चाहिए चाहे वो विधायक कोई भी समझ आए। मतलब ये जो खस्तावल हो रही सड़क ज्यादा है जी ना, बहुत इसकी बुरा रिपेयरिंग और बढ़िया से होना जी, चाहिए। बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ डंपर वगैरह बहुत है ना, उसकी वजह से अजी उर्ली पे परली पे तो नहीं है, ये गांव के रोड आए ना पे तो डंपर है, ये सारे पटेड़ चढ़ा जाएगा, ये सलेमपुर से चढ़ा। तो गंदेवड़ वाली रोड कह रहे हैं गंडेवड़ वाली रोड बननी चाहिए हाल में जी, इसकी डिमांड रखो बढ़िया बड़ी, आप। ठीक है बहुत ठीक है वो। दिक्कत है रही जी, उससे बड़ी परेशानी होगी लोगों बहुत बड़ी परेशानी। यार ये इसी में टच होगा जी रोड वाले को भी, अच्छा अच्छा। और इसी पुल में टच होगा भी जोड़ने वाला आदमी। यार ये भैया जी कहाँ के हैं? सोंदेवास वालों को कैसी खुशी हो रही है, पुल आपका लगभग तैयार है जी? जी नाम कुछ क्या है भाई साहब का? अमनदीप नाम है जी। अच्छा, क्या कैसा देख रहे लोग अब? पुल तो लगभग तैयार सही हो गया, जी बहुत अच्छा हो गया, सरकार ने बहुत अच्छा काम कराया। बढ़िया काम कर दिया। हाँ बहुत अच्छा काम कराया तो इससे सरकार। तो बहुत फायदा होगा यहाँ लोगों का ना, आने जाने में बहुत। बहुत ज़्यादा फायदा होगा जी। आप मान के चलो हमारे बड़े बड़े पूर्वज दादा परदादा यहाँ ना जो है ना, आज के टाइम में तो किश्तियाँ भी हैं यहाँ, उस टाइम तो किश्तियाँ भी नहीं थी, ऐसा भी टाइम आया ना। ऐसा भी टाइम आया। तो अब तो जो है ना, अब तो दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। हाँ नहीं तो हमारे जो कई पीढ़ियाँ आपकी मतलब किश्तियों पे चलते चलते किश्तियों में भी चली, बरलियों पर भी चली, तुम्बों पे चली, अच्छा जी। और यहाँ तो लगाया का जो है ना गाँव तक जो है ना, सारे गाँव तक पानी पानी रहता। अच्छा जी। लेकिन अब आप लोगों को उम्मीद है कि भाई और अच्छा ही होगा अब तो बस। हाँ जी अच्छा ही होगा अब तो। अच्छा। अच्छे दिन है। तो अब मतलब डेवलपमेंट जो है इलाके में पूरे में ही होगा। हाँ जी बिल्कुल पुल चल होगा। गया, हाँ पुल चलेगा। हरियाणा से यूपी से जुड़ गया। हाँ जी बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास है। अच्छा, तो मतलब सरकार ने जो है करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया है। हाँ सरकार ने अपना वादा पूरा कराया जी। अच्छा। हाँ तो यहाँ जो इसके पीछे जो यहाँ के विधायक है मुकेश चौधरी, उनका भी कुछ प्रयास है आपको? मुकेश चौधरी जी का बहुत अच्छा प्रयास है जी। अच्छा। बहुत अच्छे काम करे उन्होंने क्षेत्र से, जिस टाइम बने उनके बाद ही जो है ना जो कार्य तेजी के साथ हाँ शुरू तेजी हुआ के साथ शुरू हुआ। नहीं तो उससे पहले सरकार गई आई मंत्री। चुनाव से पहले भी कर दी थी। हाँ हाँ चुनाव से पहले हाँ मतलब वादा पूरा कराया जी। पहले नेताओं ने जो है वादे करे, लेकिन वादे करे, काम नहीं हुए हैं जी। काम नहीं हुए। हुए हैं। मंत्री तक भी रहे, बड़े बड़े मंत्री भी रहे, जिब भी काम नहीं हुए हैं। सरकारों मंत्री भी रहे, जिब भी नहीं हुए काम। बाबू जी थे हुकम सिंह में बेचारे गुजर के हाँ। निकल गए ना, मैं भी तय करके। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। ये यमुना नदी पर जो पुल बन रहा है, गायदीनपुर सोंदेबांस को जोड़ने वाला, आलनपुर घाट पे ये पुल है और नकुड़ विधानसभा है सहारनपुर ज़िले की। मैंने आपको बताया कि सहारनपुर ज़िले के 2 ऐसे गांव, गायदीनपुर और सोंदेबांस, जो आज़ादी के बाद से लगातार एक तरह से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे थे, और जो जिला मुख्यालय है उससे उनकी कनेक्टिविटी कटी हुई थी, और बाढ़ और बरसात के दिनों में बहुत परेशानी इन लोगों को होती थी। जहाँ देश आज़ादी के बाद से एरोप्लेन में चल रहा है, मेट्रो सिटी बन रहे हैं, मेट्रो चल रही है, तो वहाँ इन गाँवों में आज तक भी जाने के लिए लोगों को
जो नाव खड़ी हैं कश्ती का सहारा लेना पड़ रहा था, या लोग यहाँ से पैदल 5-5, 6-6 किलोमीटर चल करके तब अपने गांव पहुँचते थे। ये रोज़ की यहाँ की दिनचर्या थी। और ये आज हमने आपको जो कहानी दिखाई है, ये दिखाई है कि एक पुल बनने से किस तरह से पूरे इलाके का माहौल बदल गया है, किस तरह से खुशहाली और तरक्की इन लोगों को अपने घर के सामने दिखाई दे रही है। और इसका पूरा श्रेय यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको तो जाएगा ही, साथ में जो यहाँ के विधायक हैं मुकेश चौधरी, ये उनकी भी दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि उन्होंने प्रयास करके 3 साल में इस पुल को बनाया है। और 2026 को इस पुल की जो डेडलाइन थी वो थी, उस पर ये कंप्लीट होने जा रहा है। और लगता है कि जैसे लोगों की भी उम्मीद है, ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये पुल शुरू हो जाना चाहिए, उद्घाटन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़े उत्साहित हैं लोग। ये देखिए, मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं कि योगी जी को जब शाकुंभरी देवी आए तो यहाँ भी आ जाना चाहिए। इस तरह की लोगों की भावनाएं हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इस पुल को लेकर के उनका क्या सोचना है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।